जिले में 12 से 22 अप्रैल तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक सेवाएं रहेंगी प्रारंभ। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लॉकडाउन करने का लिया गया निर्णय। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक ने किया कोविड वार्ड का निरीक्षण। बेहतर व्यवस्था बनाने किया जाएगा प्रयास। लॉकडाउन लगते ही सफर करना पड़ता है भारी। सुनो सरकार हमारी, अब रोजगार देने की करो तैयारी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए रविवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। लॉकडाउन सतत जारी रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी। गौरतलब है कि इसके पूर्व प्रदेश सरकार के द्वारा जिले में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 22 अप्रैल कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि कोरोना को देखते हुए 22 अप्रैल तक लॉकडाउन है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। लोगों को परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए किराना और सब्जी की व्यवस्था मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। कल से लॉकडाउन करने की जो हमारी योजना थी, 2 दिन तो लॉकडाउन था, अब 22 तारीख तक के ये लॉकडाउन सख्ती के साथ में रहेगा। और बालाघाट जिले की स्थिति को देखते हुए सभी व्यापारी बंधु और सभी समाज के लोगों ने इस पर अपना समर्थन दिया है। प्रशासनिक व्यवस्था से सारी व्यवस्था की जा रही है। जो व्यवस्था में जो सब्जी की है, जो किराना है, इनमें जितना हमारी पुराने समय जो छूट थी हम उसमें छूट देंगे और सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बालाघाट जिले में जो हमारे बेडेड की स्थिति थी उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। हम लांजी में व्यवस्था दे रहे हैं, बैयर में व्यवस्था दे रहे हैं, पड़सवाड़ा में दे रहे हैं, कटंगी में दे रहे हैं और हमारा वाराणसी में भी दे रहे हैं। ये सारी सुविधाएं 50-50 बेड की और व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले समय हमारे यहाँ पे स्थिति ना बिगड़े। बालाघाट जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सारी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। सारे बेडेड के और अच्छे से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में इसी बात पर निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन को हम लोग 22 तारीख तक कंटिन्यू अब करेंगे, क्योंकि जिले में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में और इस संक्रमण को चैन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह लॉकडाउन किया जाए। सख्ती से लॉकडाउन इसे किया जाएगा, किसी प्रकार की रियायत इसमें नहीं दी जाएगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उन सभी के भी सुझाव आए, सभी के सुझावों को लेकर के और अंत में सभी की सहमति बनी है और सब इस बात से सहमत हैं कि सबसे ऊपर अभी हमें जिले को बचाने की प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी को लेते हुए हमको लॉकडाउन 22 तारीख तक कंटिन्यू करना है। सारी सुविधाएं जो उनका किराना, राशन इत्यादि की जो व्यवस्थाएं थी वो सहज परी तरह उपलब्ध रहेंगी। जिस प्रकार से पहले ग्रामीण ठेले से अगर सब्जी दिए जाते थे, उस प्रकार से सब्जी की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। साथ में हमारा जो है सैम्पलिंग वाला जो चलता है टेस्टिंग के लिए, कोविड सैम्पलिंग की वो व्यवस्था चलती रहेगी। सारी व्यवस्था चलती रहेंगी और मेरा अनुरोध सभी से है कि कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना महामारी संक्रमण के चलते मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका असर जिले में भी नजर आ रहा है। जिले में भी तेजी से कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने लगी है और रोजाना ही 100 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। गत 9 अप्रैल को 112 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वहीं 10 अप्रैल को 102 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनके उपचार को लेकर अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी के साथ ही भर्ती कराने में समस्या आ रही है। जिले में बढ़ती कोविड मरीजों की संख्या और उनके लिए उपलब्ध स्वास्थ्य को लेकर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक हिना कावरे और बैयर विधानसभा विधायक संजय सिंह के 11 अप्रैल को जिला चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखने इसी बात को लेकर आए थे हम लोग की जो कमियां हैं, आईसीयू हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो या टेस्टिंग हो या वैक्सीनेशन हो, इन्हीं सारी और यहाँ की जो व्यवस्था है उसी को देखने हम लोग आए थे। और कुछ कमियां अभी सरकार की तरफ से हुई हैं, व्यवस्था कराने में थोड़ा विलम्ब हुआ है और निश्चित तौर पे जैसा हमारी विधायिका बहन ने कहा कि हम लोग ऊपर प्रशासन से बात करेंगे, यहाँ जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो वो कराने का हम प्रयास करेंगे। आज इसी सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, क्योंकि आज आने का और देखने का यही मकसद था, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ेगा और जिस तरीके से प्रेशर है तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्थाएं पूरी अभी हो पाएंगी। मैडम आपने निरीक्षण किया, बेड की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, मैं अंदर तो एकदम बेड देखने नहीं गई थी, पर डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया है कि अभी के समय में उनके पास 180 कोविड पेशेंट के लिए व्यवस्थाएं हैं, जिसमें से अभी हमारे पास काफ़ी बेड खाली हैं। तो इसलिए अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी की तैयारी वर्तमान स्थिति में तो ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद की क्या स्थिति निर्मित होगी उसके लिए अभी हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। तो हम उन्हीं सब चीज़ों का जायजा लेने के लिए आज जिला हॉस्पिटल आए थे, मैं और हमारे विधायक संजय उइके जी।
एक बार फिर लॉकडाउन लगते ही परिस्थिति के डर से जिस प्रकार मजदूर वापस लौटकर घर आ रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि देश में रोजगार, धंधे और मजदूरी की क्या स्थिति है। बालाघाट जिले के भी हाल किसी से छिपे नहीं है। यहां भी वनांचल क्षेत्रों के लोग मजदूरी करने बाहर पलायन कर जाते हैं। यहां भी रोजगार की समस्या आ जाती है। इस समय देश कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि शहर का लॉकडाउन दूसरा दिन बीतने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा आपदा समिति की बैठक में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। हालांकि रविवार को भी शहर की सड़कों पर कहीं सन्नाटा पसरा दिखा तो कहीं पर बड़े बड़े वाहनों का आवागमन शुरू रहा और राहगीरों का आना जाना नजर आया। इससे यह माना जा रहा है कि एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला प्रशासन कोरोना के आंकड़ों को कम करने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर शहर की सड़कों पर प्रशासन की खुली छूट की वजह से आवागमन और राहगीरों का आना जाना शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 10 अप्रैल 2021 तक कुल 4020 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3514 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 10 अप्रैल को 37 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 19 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। नगर पालिका परिषद बालाघाट में कार्यरत मोनू ब्रोनाफर की कल दिनांक 10 अप्रैल को कोरोना से मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु होने की सूचना मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन को दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने प्रतिनिधि सुजीत सिंह ठाकुर को मोनू बनाफर के घर पहुंचा दिया। कोरोना योद्धा मोनू बनाफर को कोविड-19 के नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार किया गया। विधायक बिसेन द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत परिवार को 50 लाख रुपए का लाभ दिलाया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।